बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार कल भैया लागिंग। जो बीजेपी को गाली दिया वो असुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर में 2 बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को सीबीआई के द्वारा चार्जशीटेड किया गया लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के। तब से पूरा विपक्ष एक तरीके से कहे तो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जाप सुप्रीम पप्पू यादव भी आज प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कह दिया कि जो बीजेपी में चला जाता है क्या वो दूध का धुला हो जाता है क्या? उनके पास जो वॉशिंग मशीन है, जिस तरीके से अजीत पवार शिंदे गुट को मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको लेकर कभी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर में जो विपक्ष का नेता इधर रहता है, विपक्ष में रहता है, तो उस पर भ्रष्टाचार का, देशद्रोही का आरोप लगा जाता है, वो उधर चला जाता है तो पाक साफ हो जाता है। पहले सुनिए क्या कुछ करे पप्पू यादव। बीजेपी लालू यादव के साथ यहाँ थे, जब तक संजय निषाद अलग थे तब तक वो सबसे बड़े गुंडा थे। संजय निषाद चले गए तो सबसे बड़े साधु हो गए। व्यापम घोटाला के बगल में बैठकर, अपने मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है नरेंद्र मोदी कि बेईमानों का जुटान। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा येदियुरप्पा से बढ़कर भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका, पैसा पहुंचाने वाला। खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बढ़कर चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात, 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो, और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार कल भैया लागिंग। वार एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। जो बीजेपी को गाली दिया वो असुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। सर, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग, तो विपक्ष की कमियों को तो कोई निकालेगा ना हो। मां बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर आप सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का, 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक छोड़ व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। राबड़ी देवी जी ने क्या नहीं ललन सिंह जी के बारे में बोला, और ललन सिंह जी ने सबने शिकवा छोड़ इतिहास और देश के 140 करोड़ के लिए जब एक हुआ है, तो ये तो पहले से पता है सबको कि शिवानंद जी, ललन जी और ये लोग एक होकर के लालू यादव के विरोध में थे। और सब गिला शिकवा क्या है, जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है, जिसका ना अपना जमीन जगह, उसके पेट में दर्द क्यों? क्या नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम के साथ काम करेंगे? सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जिसको जेल में ठूस के रखा, उसको मंत्री बनाकर अब मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया। और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरियां, महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया
तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे। नीतीश कुमार मैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको लगता सर है? मुझको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, ये नीतीश कुमार जी जान चुके हैं 2024 में राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर में दो बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। और जब नीतीश कुमार समझ चुके हैं, और लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली, तो आप बेफिक्र रहिए। लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता न कीजिए। सर संतोष मांझी ट्रिपल सी से समझौता कर लेंगे, आपका क्या कहना है? सर मैं क्लियर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी का और चीज मैं कहूं न कहूं, परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर संतोष मांझी को Y+ की सुरक्षा दी गई है। सर धन्यवाद, सबको अधिकार है। मैंने पहले कहा कि जो इधर रहेंगे उनकी सुरक्षा छीनी जाएगी, उनको खतरा नहीं है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए, संत हो गए, उधर रहने वाले सब। इसीलिए राम रहीम आसाराम के बारे में कुछ मत बोलिए। लेकिन जिस तेजस्वी यादव को तो आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव जमकर बरस रहे हैं बीजेपी पर। साथ ही उन्होंने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 का डर सताने लगा, इसीलिए सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीटेड किया गया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के बाद से क्या वॉशिंग मशीन है कि जो उधर चला जाता है तो साधु हो जाता है, देशद्रोही पाक साफ हो जाता है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि आखिर में जो विपक्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।